तेल अवीव। सीरियल ब्लास्ट पर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है कंफ्यूजन की वजह से। जैसा कि समीर बता रहे हैं कि यह भी कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन की वजह से बाल बाल बच गया तेल अवीव, यानी कि एम टाइमर में सेट होना था बॉम्ब के और वो पीएम सेट हुआ, जिससे ये धमाका हुआ, जैसा कि ये दावा भी किया जा रहा है। बहरहाल अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये एक अपने आप में ग्रीन सिग्नल मिल गया है ट्रंप को, नेतन्याहू को बड़े नेक्स्ट लेवल के अटैक के लिए। मनीष, सबसे बड़ी बात तो यही है, एक बहाना, एक रीजन जो ढूंढा जा रहा था, उस पर हम मनीष से जवाब लेंगे। लेकिन आप देखिए कि जो जानकारी सामने आई है, अगर वो सही है और टाइमर के हिसाब से अगर वो ब्लास्ट हो जाते समीर, तो ये देखिए कितना बड़ा नरसंहार हो सकता था। आतंकियों ने बस में जो टाइम बॉम्ब सेट किया उसमें गलत टाइम सेट किया और टाइम बॉम्ब में एम के बजाय पीएम सेट कर दिया गया, ये दावा किया जा रहा है। जी हां, अगर एम टाइमिंग में ब्लास्ट होता, यानी सुबह अगर ब्लास्ट होता, तो सैकड़ों लोगों की मौत होती, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बॉम्ब देर से फटने की वजह से सैकड़ों लोगों की जान बच गई, क्योंकि रात का वक्त था, जहां जहां ब्लास्ट हुआ वहां पर ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं थी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये ब्लास्ट सुबह हुए होते तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। मनीष, ये जानकारी जो है ये कहां से सामने आ रही है, इसका आधार क्या है, इसे लेकर इजरायली एजेंसीज क्या कह रही हैं? क्या वाकई हमास को बॉम्ब प्लांट करने में ये बड़ी गलती हुई है? देखिए, पुलिस और आईडीएफ जो बयान दे रही है वो तो सामने में है ही, और लेकिन वो कहते हैं ना कि युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले अगर कोई मारा जाता है तो वो सच है। एक ऐसे वक्त में जब हमास को ये पता है कि गाज़ा पर ऑपरेशन तेज कभी भी हो सकता है या फिर अगला निशाना वेस्ट बैंक है, ठीक उस समय वो इस बात को लेकर सोचते हैं कि चलो बस में बम लगाते हैं, रात में लगाते हैं, गलत टाइमर भी सेट कर देते हैं, कोई मारा भी नहीं जाता, और फिर उसमें बदले को लेकर एक मैसेज भी लिख देते हैं ताकि सारा का सारा गुस्सा जो हमारे खिलाफ हो और वेस्ट बैंक में रहने वाले लोगों पर आईडीएफ को कार्रवाई का बहाना मिल जाए। एक एंगल इस रूप में भी देखिए कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। आज भी 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के पीछे जांच होनी बाकी है कि इसमें क्या अंदर से किसी का हाथ तो नहीं है। उसी तरीके से ठीक ऐसे वक्त में जब गाजा के बाद वेस्ट बैंक पर ऑपरेशन होना था, जब आईडीएफ को एक मौका चाहिए था, ठीक उसी वक्त हमास की तरफ से ऐसा ऑपरेशन हो और वो भी ऑपरेशन फेल हो जाए। लेकिन इसमें एक पेच ये लगता है कि तो हमास की तरफ से इस पे क्लैरिटी आनी चाहिए कि हमने नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है। देखिए, हमास की तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए, लेकिन हमास ने यह कहा भी नहीं था कि हाँ हमने किया, लेकिन उससे पहले इजरायली एजेंसियों ने कह दिया कि हमास के एक फ्रेंचाइजी ग्रुप ने जो है सो जिम्मेदारी ले ली है। अब देखिए, दिक्कत यह है कि आईडीएफ और हमास के बीच जो कुछ अभी चल रहा है उसमें किसकी तरफ से क्या सच बोला जा रहा है ये कहना मुश्किल है। क्योंकि टाइमिंग देखिए, अभी 12 घंटे भी नहीं बीते हैं जबकि 2 मासूमों के डेड बॉडी को भेजा गया है। पूरे इजराइल में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शोक है, और ठीक उसी वक्त एक के बाद एक बस में धमाके होते हैं और उसमें लोग नहीं मारे जाते हैं, वो ऑपरेशन फेल हो जाता है और फिर एक संदिग्ध दिखता है। 5 जगह बम लगाते हैं आप और केवल एक संदिग्ध दिखता है, और तो मतलब बहुत सारी इस थ्योरी में ऐसे पेच, बहुत सारी थ्योरीज हैं जिन पर सवाल उठते हैं। कहीं कोई इंटरनल साजिश तो नहीं है इसके पीछे? ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ धमकी दी जाती है कि गाजा को नर्क बना देंगे, इजराइल की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी, और अचानक ये ब्लास्ट हो जाते हैं? क्या मंशा है इसके पीछे, ये पता करने की कोशिश करनी होगी।